हेलो एवरीवन, रिवॉन रूकी की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देखा था कि चेयरमैन की बेटी उसको मार देती है। अब आगे हम ग्यूल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां पर हम देखते हैं कि चेयरमैन मर चुका होता है और उसकी वाइफ रो रही होती है। थोड़ी देर बाद वहां पर चेयरमैन भी आ जाता है जो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसे जिंदा करने की कोशिश करो। लेकिन ग्योंग का पति कहने लगता है कि वो मर चुके हैं। चेयरमैन अपनी बेटी और अपनी पत्नी को संभालने लगता है। दूसरी तरफ हम श्योंग को देखते हैं जहाँ पर वो ग्योंग पर गुस्सा कर रहा होता है और कहने लगता है कि तुम कितना गिर सकती हो, तुमने अपने पिता को ही मार दिया। जिस पर वो कहने लगती है कि हाँ, मैं क्या करती, यही मेरे पास रास्ता बचा था ताकि मैं कंपनी को बचा सकूं। ग्योंग इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि तुम कंपनी के लिए अपने पिता को कैसे ही मार सकती हो। ग्योंग अभी भी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम तो ग्युल के साथ मिल चुके थे। फिर वो उससे कहने लगती है कि इस बार तुम मेरा साथ दो और ग्युल का साथ देना छोड़ दो। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ग्योंग को देखते हैं जिसे कि ये कैमरा मिल चुका होता है और यहाँ पर वो चेयरमैन को मार चुकी होती है। चेयरमैन ये वीडियो देख रहा होता है और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है कि उसकी बेटी ने ही उसको मार दिया। उनका जो पति होता है वो रिपोर्टर्स को बताने लगता है कि वो 2 महीने से कोमा में थे और शायद वो कोमा में ही मर चुके थे। भी वहाँ पर ग्योंग आ जाती है जो कि मीडिया के सामने झूठे आंसू दिखाने लगती है। इस टाइम पर चेयरमैन वहीं पर होता है जो कि ये सब देख रहा होता है। कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती हो। कहने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी चेयरमैन के पास एक मैसेज आता है जो कि जुन की दादी का होता है। उसके हाथ में जो वॉच होती है उसकी वजह से पता चल जाता है कि वो बहुत ज्यादा दूर निकल चुकी हैं, जिसकी वजह से चेयरमैन उनका पीछा करने लगता है। वो उन्हें सड़क पर आकर मिलती है जहाँ पर वो सड़क पर लेटी हुई थी और इस टाइम पर स्नोफॉल हो रही थी। चेयरमैन जल्दी से जुन की दादी के पास आता है। जुन की दादी सीधा उससे पूछती है, तुमने खाना खाया या नहीं, तुम ठीक तो हो ना। चेयरमैन पहले से ही थोड़ा बहुत इमोशनल होता है और ये बातें सुनने के बाद वो और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जो उनकी दादी उसे हक करती हैं और कहने लगती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं जहां पर वो जुन की दादी का ख्याल रख रहे होते हैं। के बाद वो जुन के और उसकी दादी के फोटोज को चेक करते हैं और उसकी जर्सी को भी निकालते हैं। के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन ये सब देख रहा था। जुन और उसकी दादी एक साथ बहुत अच्छे से रहते थे। जुन अपनी दादी के साथ बहुत ज्यादा खुश था। जिनका एक ही ड्रीम था कि उसे एक अच्छा फुटबॉलर बनना है। ये सब वो अपनी दादी की वजह से कर रहा था और उसकी दादी भी इस सब में उसकी हेल्प करती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। चेयरमैन ये देखने के बाद इमोशनल हो जाता है। कहने लगता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने उस चेक पर चोइशोंग कंपनी का नाम क्यों लिखा था। अगले दिन हम ग्योल और उसकी माँ को देखते हैं जो कि एक चेयरमैन के फ्यूनरल में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं। चेयरमैन की वाइफ ग्योंग को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अपने ही पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर ग्योंग उनको धक्का दे देती है और कहने लगती है कि ये माँ बनने का ड्रामा बंद करो। हम कहने लगती है कि अगर तुम मुझे कंपनी ऐसे ही दे देती तो आज ये नौबत नहीं आती। मैन की वाइफ कहने लगती है कि मैं सब कुछ पता करके रहूंगी कि मेरे पति की मौत कैसे हुई थी। जिस पर ग्योंग कहने लगती है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन इससे पहले बोलते ही वो ग्योल को थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि अब मेरा बदला पूरा हुआ। बोलकर ग्योंग बाहर चली जाती है। उसकी माँ उसका पीछा करती है और पीछे पीछे ग्योल भी चली जाती है, लेकिन ग्योंग का जो बॉडीगार्ड होता है उन दोनों को रोक लेता है। सरकार में हम ग्योंग को देखते हैं जो किसी से बात कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम्हें वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली या नहीं। जिस पर वो कहता है कि वो पहले ही किसी ने निकाल ली। इस टाइम पर वो टीम ऑडिट के लीडर से बात कर रही थी, मतलब ये बंदा अभी भी उसका साथ दे रहा है। के बाद श्योंग फ्यूनल में बैठा हुआ होता है। यहाँ पर उसकी फैमिली भी होती है और बच्चे कहने लगते हैं कि आप मुझे दुखी क्यों नहीं दिखाई दे रहे और ना ही मेरी फैमिली दुखी है। पर उसकी वाइफ कहने लगती है कि इन लोगों को पछतावा है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज देता है। अपनी वाइफ से बात करने लगता है, कहता है कि तुम्हें बच्चों के सामने बात करने की क्या जरूरत है। के बाद श्योंग की वाइफ उसको दिलासा देती है और कहने लगती है कि मैं अपने पिता और तुम्हारी बहन का साथ नहीं दे रही थी, मुझे तो इस सब के बारे में पता भी नहीं था। इतना ज्यादा बुद्धू है कि वो उसकी बातों को मान जाता है। भी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्योल आ जाती है जो श्योंग से कहने लगती है कि निकल जाओ यहाँ से। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो दोनों थोड़ी सी ग्योल से बातें करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कंपनी में बोर्ड मीटिंग चल रही होती है। सभी लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो 300 बिलियन सेलेस फंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। कहने लगते हैं कि उसके पीछे कौन है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्योंग आ जाती है। कहने लगती है कि आप सभी लोगों की तरह मैं भी जानना चाहती हूँ कि सेलेस फंड में कौन शामिल है। कहती है कि मैं इसके लिए ऑडिट टीम को बुला रही हूँ कि इसके ऊपर पूरी तरीके से जांच करेगा। हम देखते हैं मीटिंग खत्म हो जाती है और सारे बोर्ड मेंबर्स जाने लगते हैं। सही ग्योंग बाहर आती है। उसका पीए उससे कहने लगता है कि आपके पति ने जॉब छोड़
छोड़ दी है, जिसकी वजह से वो अपने पति के पास पहुंचती है। पति कहने लगता है कि मैं ये जॉब इसलिए छोड़ी है ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम उसके पति को देखते हैं जो कि उसके पिता को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। पर वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है उसकी कंपनी मिलने की वजह से, और यहाँ पर वो उसको गले भी लगाता है और कहने लगता है कि आगे सब कुछ ठीक होगा। नाइट में हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि चर्च में पहुंचता है। मैन कहने लगता है कि तुम्हारी जगह पर मुझे होना चाहिए था, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे से लड़ने वाले हो, लेकिन तुम तो पहले ही चले गए। मैन इस टाइम पर बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और कहने लगता है कि तुम यंग थे, तुम्हें जिंदा रहना था, ना कि मुझे। चेयरमैन जुन का विलेम खुद के ऊपर ले रहा होता है कि उसकी वजह से जुन की मौत हुई है। यहाँ पर वो अपने घुटनों पर भी आता है, जुन से माफी मांगता है कि उसकी वजह से जुन के साथ ये सब हुआ। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी दादी को बहुत अच्छे से रखूंगा। पर चेयरमैन जुन से पूरी तरीके से सॉरी कहता है। इस दिन हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि जुन की दादी को अपने घर पर लेके आता है, लेकिन जुन की दादी कहने लगती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर पर ही रहना है। के बाद हमें कई सारे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर चेयरमैन जुन की दादी के साथ होता है, मतलब कि अच्छे पल बिता रहा होता है। फिर वो उसको घर ले जाता है, मतलब कि जुन के घर ले जाता है जहाँ पर वो कुछ नए सामान को भी मंगवा लेता है और उनका ख्याल रखने की कोशिश करता है। चेयरमैन के पास गुल का कॉल आता है। थोड़ी देर बाद चेयरमैन गुल के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो पीछे खड़ा हुआ रहता है और गुल की बातें सुनता है। इस टाइम पर बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और कहने लगती है कि मैं तो अपने पिता के साथ वक्त बिताने के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी चले जाओगे। बेटी को रोता हुआ देख चेयरमैन पूरी तरीके से टूट जाता है। कहता है कि तुम मेरे जैसे आदमी के लिए कैसे रो सकती हो। हम ग्योल को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से इमोशनल हो जाती है। दिन हम ग्योंग को देखते हैं जहाँ पर वो एडवोकेट को बुलाती है और सभी लोगों की जितनी भी वसीयत होती है वो उनको बता रहे होते हैं। यहाँ पर ग्योल और उसकी माँ के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं होता, जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्योंग एक और चाल चलती है। पर ऑडिट टीम आ जाती है और चेयरमैन की वाइफ के ऊपर सेलस फंड का केस लगा देते हैं। टीम के लोग चेयरमैन की वाइफ को ले जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्योल गुस्से में आती है और ग्योंग के ऊपर चिल्लाने लगती है। की वजह से स्योंग ग्योंग के साइड बोलने लगता है और कहने लगता है कि तुम बड़ी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। हम देखते हैं कि ग्योल कहने लगती है तुम ही रहो इस घर में, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी तरफ हम चेयरमैन की वाइफ को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में कह देती है कि हाँ सब कुछ मैंने किया है, के पास कोई भी बचा नहीं होता, जिसकी वजह से वो सांगजी को कॉल करती है। सांगजी कहने लगता है कि मैं वहीं पर जा रहा हूँ और मैं सब कुछ देख लूंगा। से वो कॉल करता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर स्योंग आ जाता है जो कि उसका मुंह बंद कर देता है। फिर उससे कहने लगता है कि चुप रहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बताता है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ और तुम ही मेरी अब सिस्टर हो। वो कहने लगता है कि वो तो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। वो बताता है कि वो ग्योंग के आगे उसके ऊपर चिल्ला रहा था, उसे अगर ग्योंग का साथ देना है तो उसे उसके ऊपर ऐसे ही चिल्लाते रहना होगा, मतलब कि उसे नाटक करना होगा। वहाँ पर स्योंग उसको कुछ पैसे भी दे के जाता है और कहने लगता है कि तुम और माँ किसी सेफ जगह पर जाके रहना। ग्योंग बहुत जल्द ही चेयरमैन बनने वाली है और उसने बोर्ड मीटिंग भी रखी है। इस सीन में हम ग्योंग को देखते हैं जो कि बोर्ड मीटिंग भी होती है और हम देखते हैं कि वो चेयरमैन बन चुकी होती है। ग्योंग को ना चाहते हुए भी अपनी बहन का साथ देना पड़ता है और तालियां बजानी पड़ती हैं। कंपनी में ग्योल के साथ केम होता है जो कहने लगता है इनके पिता की मौत अभी 2 दिन पहले हुई है और इन्हें राजा बनना है। टाइम पर हम ग्योल को देखते हैं जो कि जुन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा रहा होता और न ही किम को इसके बारे में कुछ पता होता है। दूसरी तरफ ग्योंग को आखिरकार चेयरमैन की कुर्सी मिली जाती है और वो पाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वहाँ पर ग्योल आ जाती है जो कहने लगती है कि मैं तुम्हें चोई स्योंग सोल्यूशन के शेयर दे देती हूँ जो कि 15% मेरे नाम पे हैं, इसके बदले में तुम मेरी माँ को छोड़ दो। हम देखते हैं कि वो उसकी बातों को मान जाती है। इस सीन में हम ग्योंग को देखते हैं जहाँ पर वो कंपनी के सभी लोगों के सामने अपनी स्पीच दे रही होती है। फिर वो कहने लगती है कि मैंने एक नई टीम बनाई है जो कि फ्यूचर बिजनेस टीम है, इसका हेड कोई और नहीं जुन होता है। हम देखते हैं कि जुन वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि मैं अच्छे से काम करूंगा। जैसे ही सभी लोग ये सुनते हैं वो शौक में होते हैं। ज्यादातर ग्योल हमें ये दिखाया जाता है कि चेयरमैन उससे कैसे मिला। हम देखते हैं कि ग्योंग के चेयरमैन बनने के बाद उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर वो उसको सॉरी भी कहता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो स्माइली स्टिक्स मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। सब उसका ही प्लान था, मतलब कि चेयरमैन की वाइफ को पकड़वाना ताकि उसकी बेटी सारे शेयर्स उसके नाम कर देगी। पुलिस टाइम पर खड़ी हुई होती है और कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस सीन में हम ग्योंग और चेयरमैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। भी वहाँ पर ग्योल आ जाती है और कहने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करो। जिस पर वो कहने लगता है कि एक्सप्लेन करने के
लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैंने यहाँ पर उससे रूडली बात करने लगता है और कहने लगता है कि जो तुम्हें दिख रहा है वही सही है। हमेशा से अपने फायदे के बारे में सोचता हुआ आया हूँ, ना कि तुम्हारा साथ देने के लिए। ये सब जानने के बाद ग्योल पूरी तरीके से टूट जाती है। कहने लगती है कि हाँ ठीक है, मैं अकेले रह लूंगी। हम देखते हैं कि चेयरमैन ग्योंग के साथ होता है, लेकिन ग्योंग को अभी भी पूरी तरीके से उस पर बिलीव नहीं होता। और मिस्टर किम को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब कि उन दोनों को और ही ड्यूटी मिल चुकी होती है। मैन ग्योंग का साथ दे रहा होता है, सारे प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर रहा होता है ताकि वो ग्योंग का ट्रस्ट जीत सके। अगले सीन में हम चेयरमैन ना को देखते हैं जो कि ग्योंग से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर वो उसके लिए एक ट्री भी लेके आया होता है और उसकी तारीफ करता है कि तुम अब चेयरमैन बन गई हो, तो मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तभी हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि उस ट्री की बेइज्जती करने लगता है। ये सुनने के बाद और चेयरमैन का फेस देखने के बाद चन्ना समझ जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं वही है जो कि उस कंट्री में उसे मिला था। लगता है कि तुम्हारी टोन अभी भी वैसी की वैसी ही है जैसी कि वहाँ पे थी। चन्ना ग्योंग से कहने लगते हैं कि तुमने हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से मेरे नाम पर नहीं किया है, जिस पर वो कहने लगती है कि तुम जाके पहले पैसे लेके आओ कि तुमने अभी पूरे पैसे नहीं दिए हैं और जब तक तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें वो नहीं दूंगी। के बाद चेयरमैन मिस्टर ना को छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर चेयरमैन कुछ कहता है जिससे कि मिस्टर ना समझ जाता है कि चेयरमैन उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। चेयरमैन यहाँ पर मिस्टर ना को अपना कार्ड भी देता है और कहने लगता है कि जब भी तुम्हें जरूरत हो कॉल कर लेना। सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर वो सांग जेई से मिलता है और उसको कुछ पैसे देता है और कहने लगता है कि ग्योल और उसकी माँ को यहाँ से ले जाओ। ग्योंग अपने पिता को मार सकती है तो उन दोनों को मारने में उसका क्या जाएगा। जेई कहने लगता है कि मैं उन दोनों को तो ले जाऊं लेकिन वो दोनों जाएंगी नहीं। चेयरमैन कहने लगता है कि वो दोनों कहाँ पे है। तभी सीन शिफ्ट होता है, उन दोनों को इस जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। चेयरमैन की वाइफ को अब भी पता नहीं होता कि ग्योंग ने उसे इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया। चेयरमैन भी वहाँ पर आ जाता है जो कि अपनी वाइफ को सोते हुए देखता है। चेग्योल आ जाती है जो देखती है कि कोई बंदा है कि उसकी माँ पर गंदी नजर डाल रहा है, जिसकी वजह से वो उसमें लात मार देती है। हम देखते हैं कि चेयरमैन अपना फेस नहीं दिखाता और वहाँ से भाग जाता है। ग्योल और उसकी माँ रहने के लिए जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन सारी जगह बहुत ज्यादा महंगी होती है, जिसकी वजह से वो चेयरमैन के बगल वाले घर में ही रहने के लिए आ जाती हैं। चेयरमैन कहने लगता है कि तुमको यही जगह मिली थी रहने के लिए, जिस पर वो कहने लगती है कि हाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं वैसे भी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।